हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आज हम चैप्टर 8 का अध्ययन करेंगे। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा, उस संदर्भ में हम सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं। आज चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें अभिवृद्धि, जिन्हें हम वृद्धि कहते हैं, तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको देखेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर के जो प्रश्न है पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। जितने मैं वीडियोस बता रहा हूं दोस्तों, मैं अपने नोट्स के माध्यम से वीडियो के द्वारा आप तक प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर, तो अभिवृद्धि और विकास क्या है दोस्तों। जब हमारे शरीर की संरचना, देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले अभिवृद्धि की, जिन्हें हम ग्रोथ कहते हैं ना, वृद्धि इसे ही हम अभिवृद्धि कहते हैं, और विकास जिन्हें हम अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। तो अभिवृद्धि की हम बात करें तो देखिए, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं ना। वृद्धि अर्थात जब शरीर का आकार बढ़ता है ना। जो शरीर है मतलब जो बाहरी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है, तो शरीर का आकार जब बढ़ता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। दोस्तों, विकास क्या है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं, है ना। विकास अर्थात बोलते हैं ना, हाँ, एक शारीरिक विकास हो रहा है, इनका मानसिक विकास हो रहा है, अर्थात जो आंतरिक परिवर्तन है उनके मानसिक हमें दिखाई नहीं देता दोस्तों कि उनका दिमाग बढ़ रहा है, हमें दिखाई नहीं देता कि वो समाज में उठना बैठना सीख रहा है, लेकिन उनका विकास हो रहा है। यही क्या है, आपका विकास है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें देखिए वृद्धि के ही अंतर्गत वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है ना। मैंने अभी भी बताया कि वृद्धि का जो स्वरूप है बाह्य होता है। बाह्य अर्थात जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। देखे होंगे जब किसी बालक की उम्र बढ़ती है तो उनके जो शारीरिक अवस्था है, उनका शरीर भी बढ़ने लगता है। तो यही क्या है आपका दोस्तों, वृद्धि है, जो हमें प्रदर्शित होने लगता है, परिलक्षित होने लगता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है ना। कैसे आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, देखिए दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति का मानसिक विकास होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, तब वो आंतरिक होता है। लेकिन बाह्य भी होता है, अर्थात उसको हम परीक्षण करते हैं तो जान जाते हैं कि इनकी बुद्धि बढ़ गई है ना। तो बाह्य रूप में भी क्या हो जाता है, वह परिलक्षित हो जाता है। इसमें अगली पॉइंट है दोस्तों, देखिए आपका वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। तो वृद्धि का एक निश्चित अवस्था होता है, जैसे 18 साल, 20 साल, 22 साल, एक एज होती है, एक स्टेज होती है दोस्तों। उस स्टेज के बाद में शारीरिक जो वृद्धि है वह रुक जाती है। उसके बाद शरीर का जो बढ़ना है बंद हो जाता है दोस्तों। जबकि विकास एक निश्चित क्रम में चलते रहता है, अर्थात सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, अर्थात सीखने की प्रक्रिया भी हम बोल सकते हैं। तो जीवन पर्यंत जो विकास है होते रहता है। दिमाग मतलब मानसिक बुद्धि बढ़ते ही रहती है। अनुभव के साथ हम दुनिया में अनुभव लेते रहते हैं और हमारा जो विकास है होते रहता है। वृद्धि दिशाहीन होता है, अर्थात वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती दोस्तों। अक्सर देखे होंगे कोई बालक जल्दी बढ़ता है, कोई धीरे बढ़ता है, किसी का सर बड़ा होता है, किसी की शरीर बड़ा होता है ना। उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होता, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, एक निश्चित दिशा में इसका जो विकास है होता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, है ना। वृद्धि को हम माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं वृद्धि को, तो देखिए किसी बालक की हाइट कितनी बढ़ी, उनके शारीरिक जो माप कितना वजन रहा, उसको हम माप सकते हैं, माप करके बता सकते हैं। लेकिन विकास, इसका सीधा मापन करना संभव नहीं है। इसमें केवल मानसिक विकास मापन किया जा सकता है, इसमें डायरेक्ट हम माप नहीं सकते। इसकी जैसे मापना है तो बुद्धि लब्धि के माध्यम से उनकी बुद्धि लब्धि मापेंगे, तो डायरेक्ट मापन इसका संभव नहीं है। वृद्धि क्या है दोस्तों, केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि जो है केवल परिमाणात्मक होती है, अर्थात इसको परिमाण के माध्यम से हम नाप करके पता लगा सकते हैं। जब भी विकास, जबकि क्या है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। उनके गुणों में परिवर्तन आता है ना। गुणों में परिवर्तन अर्थात उनके जो मानसिक गुण है, शारीरिक गुण है, बौद्धिक गुण है, सामाजिक गुण है, उनमें जो चेंजेस होता है।
वृद्धि होने पर विकास को भी हो सकता है और नहीं भी। देखिए दोस्तों, शरीर की अगर वृद्धि हो तो ये जरूरी नहीं है कि जिसकी हाइट ज्यादा हो या जिसकी उम्र ज्यादा हो उसका दिमाग भी ज्यादा होगा, है ना। तो वृद्धि होने पर विकास भी हो यह जरूरी नहीं है, जबकि विकास बुद्धि के बिना भी संभव है ना। विकास क्या है, वृद्धि के बिना भी होता है। इसमें शरीर का बढ़ना या न बढ़ना मायने नहीं रखता। आपको देखे होंगे दोस्तों, इसलिए पिछली बार आईएएस ऑफिसर बनी एक मैडम जिनकी हाइट बहुत कम 2-3 फीट की मैडम है, जो कि कलेक्टर बनी है। उसकी हाइट कम है लेकिन उनका दिमाग बहुत हाई लेवल का दिमाग है। तो शरीर निर्भर नहीं करता विकास के लिए। तो ये तो रहा दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब भी उठा के पूछते हैं दोस्तों वृद्धि एवं विकास से इन्हीं जो पॉइंट है उसी पॉइंट को विकल्प के रूप में रख कर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर ही नोट्स बनाया था, जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, जय हिंद।